पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। अमरीकी कंपनीज को पाकिस्तान के IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी में अमरीकी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। अमरीकी नायब सदर JD वेनिस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी शिरकत। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के गुरवीता मुलाकात से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास अजीम रहनुमा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। वाशिंगटन आमद पर भी वज़ीर आज़म का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। एंड्रयूज़ एयरबेस पहुंचने पर रेड कारपेट पर एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का मोटरकेट अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क पहुंच गए। कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की जाने मबजूल करवाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ ख़त्म करने के लिए फैसला कुन इक़दामात की अपील करेंगे। पाक भारत कशीदगी समेत अहम मामलात पर बात होगी। भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की अपील की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के उमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी। 100 इंडेक्स ने 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। मार्केट 1.7% इजाफे से 1,62,150 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार के दौरान 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार का आगाज 1,59,280 पॉइंट से हुआ था। मार्केट में 30 अरब से ज्यादा मालियत के 28 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तारीख बुलंदी पर इजहार मसरत। कहते हैं, कारोबारी बरादरी और हुकूमत की अनथक मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। अब मुआशी तरक्की का सफर तेजी से जारी रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए दूसरे जायजा मुज़ाकरात। वक्त को टैक्स हदफ हासिल न होने की वजूहात पर ब्रीफिंग। IMF का FBR के मुकदमात जल्द क्लियर कराने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवर होंगे। सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने से आगाह किया गया। IMF से टैक्स हदफ में रिलीफ मांगा गया। वफ़द ने कोई हतमी जवाब न दिया। मिशन को नए NFC की तश्कील नौ पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। सूबों की मुशावरत से नए NFC इजलास बुलाने की यकीन दहानी। आज IMF के साथ तवानाई शोबे और दीगर वजारतों के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF मिशन से मुलाकात होगी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए जामे इस्लाहात का प्लान पेश किया है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर जुर्माना आयद। इशारे करने पर वार्निंग भी दी गई। ICC ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की पेशी का फैसला सुना दिया। साहिबजादा फरहान पर जुर्माना आयद नहीं किया गया। बल्लेबाज को बैट बंदूक की तरह लहराने पर सिर्फ वार्निंग दी गई। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने दोनों क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में सामने रखा। भारतीय इल्जामात मुस्तरद किए। फरहान ने गन सेलिब्रेशन को इजहार मुस्तरद करार दिया, जो अक्सर खिलाड़ी करते हैं। इंक्वायरी कमेटी ने हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने पर सवाल किए। फास्ट बॉलर ने जवाब दिया कि इसमें एतराज़ वाली कोई बात नहीं। छक्के के लिए 6 और 0 पर आउट होने के लिए 0 इस्तेमाल होता है। BCCI वाज़ेह करे कि मेरे इशारों का क्या मतलब लिया गया। BCCI ने इशारों के इल्ज़ाम की वजाहत नहीं की। मेरे खिलाफ आयद करदा इल्ज़ाम मुबहम है, लिहाजा खारिज किए जाए। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया। खेल में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान की सरजनिश भी की गई।
आईसीसी ने केस का फैसला सुना दिया। सूर्या कुमार यादव को खेल में सियासी बयानबाजी से रोक दिया गया। आइंदा ऐसा करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के मुतनाज़ बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान के मुतनाज़ बयान पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कार्रवाई के लिए शिकायत की थी। कौम एक और सुपर संडे के लिए तैयार। इतवार को पड़ेगा पाक भारत जोड़ जोरदार। एशिया कप के 41 साल तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। शाहीन 2 मैचेस की हार का बदला चुकाने के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि बॉलिंग और फील्डिंग बेहतरीन है, जानते हैं कि फाइनल में करना क्या है, प्लान के मुताबिक खेलेंगे। शाहीन शाफरीदी ने कहा कि भारत के खिलाफ पूरी तैयारी है, विकेटें भी उड़ाएंगे और रन्स के भी अंबार लगाएंगे। हेड कोच माइक हेसन ने कहा कि बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाबी के लिए हरीफ पर ज्यादा दबाव बढ़ाना पड़ता है। भारत के खिलाफ मैच में भी यही चैलेंज है। जश्न मनाने के अंदाज पर तनाज़ात से मुताल्लिक़ कहा, मेरा क्रिकेटर्स को यही पैगाम है कि सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रखें, अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। आज भारत और श्रीलंका के दरमियान रस्मी कार्रवाई के तहत मैच होगा। जामिया कराची ने तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। एलामिया के मुताबिक तालिबे इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल की पाबंदी भी होगी। दूसरी जानिब सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज। फैसले में कहा गया है कि वकला और जस्टिस तारिक जहांगीरी को मौका दिया मगर उन्होंने ज़ाया कर दिया। कमरा अदालत छोड़कर चले गए। अदालत से अदम दिलचस्पी की बुनियाद पर अदालती कार्रवाई को नुकसान पहुंचाया गया। वकला की ख्वाहिश पर अदालती कार्रवाई नहीं चलेगी, ये तय करना अदालत का काम है। वकला और दरखास्त गुजारों का रवैया वाज़ेह अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। वकला ने अदालत के खिलाफ नारेबाजी की और अदालती वक़ार को मजरूह किया। अदालत ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नोटिस जारी नहीं किया। अदालती ऑर्डर पर एतराज़ की सूरत में दुरुस्त तरीक़ा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। अदालती कार्रवाई को वकला की ख्वाहिश पर यरगमाल नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT टेस्ट पास करना जरूरी करार दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए MD-CAT में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा कराना होगी। पंजाब में नए मेडिकल कॉलेज की अलग बिल्डिंग बनाने की बजाय सरकारी यूनिवर्सिटीज में ही ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज का कहना है, पंजाब के हर हॉस्पिटल में गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के लिए प्लान बना लिया। 500 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज तैयार। सैलाब मुतासरा लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। ज़राए के मुताबिक मुतासरीन को रकूम की अदायगी पंजाब हुकूमत के रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। घरों के मुतासरीन को मुकम्मल नुकसान पर 10 लाख रुपए और जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मवेशियों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुतासरा काश्तकार को 20,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा लड़ा। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती। हम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, इसे सोशल मीडिया नहीं बनाना चाहते। पीपल्स पार्टी ने खिदमत के कामों पर टिकटॉक नहीं बनवाई। सिंध के हालात का मवाजना करना है तो इलेक्शन से करें। मरीम नवाज का एहतराम करता हूँ, मेरी बहनों की तरह हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध हर किस्म की सपोर्ट के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म खुददार भी हैं, बाइज्जत भी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि आलमी बरादरी से मदद की अपील करने वाला खुददार नहीं। शाजिया मरी ने मरीम नवाज के बयानात को तंग नज़र और तफरका पैदा करने वाला करार दिया। कहा कि पाकिस्तान खोखले बयानिए का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब को खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि तफरका अंगेज बातों पर। दरिया चनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम न हो सका। बस्ती लॉन्ग समेत दर्जनों बस्तियां अब भी ज़ेरे आब।
ऊद शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतजर। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज भी बंद रही। बहावलपुर जबैयत में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर दर्जनों देहात अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। जिला रहीम यार खान, बहावलनगर, बहावलपुर का वसी रकबा मुतासर जबैयत में नुकसानात के सर्वे का आगाज कर दिया गया। जलसों से बानी पीटीआई आजाद नहीं होंगे, ये जलसे करने का मौका नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अमीन गन्नापुर को मशवरा, कहते हैं कि जलसा टैक्स दहिंदगान के पैसों पर बोझ है, लोगों को किराए पर लाया जाता है। वज़ीर आला KP अपनी पॉलिसी वाज़ेह करें, इदारों के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। एक बंदा एक बयान देता है, दूसरा कुछ और कहता है। सूबे में अमन व अमान का मसला है और वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही। निजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी के दौरा, तलबा और इंतजामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल, खुसूसी नशस्त में सवाल जवाब का सेशन। तलबा का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म, भारत को जंग में शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका ने कहा कि निजी ISPR के बावकार और मदलल जवाबात इंतहाई खुश आइंद और हौसला अफजा थे। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के बायस अवहाम और शुकूक व शुबहात दूर हुए। डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के बारे में आगाही मिली। नौजवानों में गलत फहमियों के तदारुक के लिए इस तरह के सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। CPEC फेज 2 उड़ान पाकिस्तान के 5 फेज फ्रेमवर्क से मुंसलिक। CPEC के दूसरे मरहले में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। तिजारत और बरामदात बढ़ाने के लिए भी मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में ताउन को मजीद तेज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं CPEC अवाम और बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरक्की का नया दौर साबित होगा। पाकिस्तान CPEC मंसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अवलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं, एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंद हैं। चीन के मॉडल से इस्तेफादा करते हुए पसमानदा इस्लाम में इस्लाहात मुतारिफ कराएंगे। सिंध काबीना में रद्दोबदल, पीपल्स पार्टी क़यादत ने मंजूरी दे दी। इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ ले लिया। गवर्नर कामरान टिसूरी ने हलफ लिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी से महकमा वापस, नासिर शाह को सौंपा जाएगा। ये सईद गनी को शाहिद फहीम की जगह वज़ारत मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन दी जाएगी। जाम खान शुरू को इजाफी महकमा P&D मिलेगा। जबार खान से महकमा खुराक वापस लेकर महबूब जमा को सौंपा जाएगा। जबार खान महकमा रिलीफ के वजीर बनेंगे। शाम सुंदर को मुआवन खुसूसी बनाया जाएगा। मुआवनी खुसूसी अली राशिद को IT का कलमदान मिलेगा। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाजत नहीं दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल को वार्निंग, कहते हैं मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा पर बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए, यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात हुई। गजा और यूक्रेन की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। ट्रंप का कहना है, तुर्क सदर को कायल कर रहा हूँ कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। हम गजा पर एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। शाम में हालात की बेहतरी के लिए तुर्क सदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं।